डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, सिंटैक्स समझेंगे और फिर एक प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। गो टू एक जंपिंग स्टेटमेंट है जो हम सी प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जंप करने के लिए करते हैं। ये कंडीशनल भी हो सकता है और नॉन कंडीशनल भी हो सकता है, हालांकि इसको हम नॉन कंडीशनल जंप स्टेटमेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द गो टू स्टेटमेंट इज अ जंप स्टेटमेंट विच इज समटाइम आल्सो referred to as unconditional jump statement. The go to statement can be used to jump from anywhere to anywhere within a function. अगर इसको हिंदी में समझें तो सी लैंग्वेज में गो टू स्टेटमेंट एक जंप स्टेटमेंट है, कभी कभी इसे अनकंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। सी प्रोग्राम में कहीं से कहीं भी जंप करने के लिए गो टू स्टेटमेंट का यूज़ हम करते हैं। इसको दो तरह से यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि एक सिंटैक्स फर्स्ट में बताया गया है कि सबसे पहले हम लेबल को डिक्लेयर करेंगे और फिर गो टू लेबल करेंगे। ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मतलब लेबल और लेबल के बाद में ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम गो टू लेबल करते हैं तो फिर से प्रोग्राम आपका यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, फिर से ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। दूसरा तरीका क्या है कि हम पहले गो टू लेबल करें और लेबल को नीचे दें। मतलब इस समय ऊपर से नीचे की ओर प्रोग्राम रन होगा, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ गो टू स्टेटमेंट जंप करेगा। मतलब हम टॉप टू डाउन भी कर सकते हैं जंप और डाउन टू टॉप भी कर सकते हैं, यानी टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जंपिंग हम ईजिली कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसको प्रोग्राम के थ्रू, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे गो टू वर्क करता है। हम दोनों तरह के प्रोग्राम को बनाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सिंटैक्स फर्स्ट को फॉलो करके प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि हमें प्राइम नंबर को प्रिंट करेंगे 1 to 10। इस प्रोग्राम की सारे डॉक्यूमेंट, सोर्स कोड, वीडियो और इसकी डेफिनेशन आपको मेरे ब्लॉग पे भी मिल जाएंगी। मेरा ब्लॉग है satyamsriji.blogspot.in या satyamsriji.blogspot.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे देंगे, अदरवाइज़ आप इसको नोट भी कर सकते हैं। satyamsriji.blogspot.in इस वेबसाइट पे आप जाकर इस प्रोग्राम की या प्रीवियस प्रोग्राम के सारे सोर्स कोड आप पा सकते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन पा सकते हैं और वीडियो का लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं और साथ में इसकी डेफिनेशन, इसके प्रोग्राम के सोर्स कोड, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है, गुड फील होता है। ठीक है, अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम प्रोग्राम कर देखते हैं गो टू स्टेटमेंट के लिए कि कैसे गो टू का फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सिंटैक्स आपका वर्क करेगा। फर्स्ट सिंटैक्स में क्या था कि हमें टॉप टू बॉटम गो टू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, मतलब कि हमें टॉप से बॉटम की ओर स्टेटमेंट को जंप कराना है। तो पहला प्रोग्राम हम कर रहे हैं 1 to 10 नंबर प्रिंट करने के लिए गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो कमेंट डाल देते हैं प्रोग्राम फॉर गो टू स्टेटमेंट, प्रोग्राम फॉर गो टू स्टेटमेंट, और अपनी हेडर फाइल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंक्लूड conio.h हैज़ इंक्लूड stdio.h। जैसा कि आप जानते हैं कि हेडर फाइल्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब हम अपने मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं, वाइड मेन, और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अब वेरिएबल में हमें यहाँ पर एक सबसे पहले एक आई वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल से हमारा काम चल जाएगा। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आई और इसको 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। और यहीं पर अब हम लेबल क्रिएट कर लेंगे। हमारा लेबल ऊपर होगा क्योंकि हमें यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाना है ना।
बॉटम टू टॉप आना है गो टू से। तो हम क्या कर लेंगे, लेवल डिक्लेयर कर लेंगे। देखिए हमने एक्स वाई जेड डिक्लेयर कर लिया, ठीक ना। और लेवल डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पर कॉलन साइन यूज़ करते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद में लेवल के बाद में हमें जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है वो हम कर लेंगे। तो हमने कर दिया प्रिंट एफ, हम आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ %d ब्लैंक स्पेस बैकस्लैश n और आई, ठीक ना। इसके पहले हम यहाँ स्क्रीन क्लियर करने के लिए फंक्शन CLR जैसा कि हम हर प्रोग्राम में लगाते हैं, यहाँ पर भी यूज़ कर लिया। और हम करेंगे अब आई हमारा प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू में हम 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं ताकि हमारा आई की नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो पाए। आई को मैंने 1 से इनिशियलाइज़ किया था, अब आई की वैल्यू हमें 1 तो मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट से। अब आई की वैल्यू को हमें 2 करना है, तो हम यहाँ पर एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे i++, ठीक ना। अब हम एक कंडीशनल इसको जंप कराएंगे। तो कंडीशनल जंप कराने मतलब कि हमें 10 तक ही प्रिंट करना है, तो एक कंडीशन देनी होगी कि तब तक ये XYZ पे जंप करता रहे जब तक कि i की वैल्यू 10 से छोटी रहे या 10 के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए। इफ़ i इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 10, ओके, i इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। अब अगर ऐसा ट्रू होता है, इफ़ क्या है, केवल ट्रू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है। अगर ये ट्रू होता है तो क्या हो जाए, गो टू कहाँ पर चला जाए, XYZ के पास में। XYZ जो लेबल मैंने क्रिएट किया था XYZ, इसके पास में चला जाए। यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना है, वहाँ जहाँ पर आपको लेवल डिक्लेयर करना है वहाँ पर आपको कोलन लगाना है, और जहाँ लेवल को कॉल करना है वहाँ सेमीकोलन लगाना है। बस बहुत सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। अब गेट ch कर देते हैं इसको और टर्मिनेट कर देते हैं प्रोग्राम को, है ना। प्रोग्राम को मैंने टर्मिनेट कर दिया। आप यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो तो ना लगाओ। जैसे मैंने अभी लगा दिया, है ना भी लगाते तब भी काम चलता, है ना। हम नहीं लगाते हैं, चलो एक बार लगा कर रन करा लेते हैं, एक बार नहीं लगा कर रन कराएंगे। F9 किया, F9 करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कंपाइल करने के लिए। अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पर एरर और वार्निंग शो हो जाएगी। मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, इसका मतलब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक ना। तो हम एंटर की प्रेस करके बाहर आ गए। अब इसको रन कराना है तो कंट्रोल और F9 दो की प्रेस करेंगे, प्रोग्राम आपका रन हो गया। देखिए 1 to 10 आपके नंबर्स स्क्रीन पे प्रिंट हो गए। इट मीन्स आपका प्रोग्राम का कंट्रोल, प्रोग्राम को लॉजिक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल बढ़िया सा रन कर रहा है ना। देख रहे हैं। अब इसी में अगर हमें कोई, चलो हम या कर्ली ब्रेसेस हटा के देखते हैं रन होता है कि नहीं होता है। ठीक ना, हटा दिया मैंने, ऑल्ट F9 कोई एरर नहीं, कंट्रोल F9 एग्जीक्यूट हो गया। अब मान लीजिए हमें टेबल प्रिंट करनी है इसमें किसी की, तो हमें यूज़र से नंबर इनपुट लेना होगा, है ना। प्रिंट एफ, एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना होगा, n डिक्लेयर कर लिया और एक टैब डिक्लेयर कर लिया। टैब इक्वल टू 0 कर लेते हैं, टैब इक्वल टू 0 कर लिया। और प्रिंट एफ यहाँ पर एंटर और नंबर फॉर टेबल, ओके। और उसको स्कैन कर लेंगे n में, स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ n, ठीक ना, ये कर लेंगे। आपका नंबर आ गया। अब टेबल का जो प्रिंटिंग की प्रोसेस होगी, क्योंकि वही बार बार हमको करना है तो हमें यहीं पर करना होगा, है ना। अब ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट अभी रहने देते हैं, अभी हम टेबल निकाल लेते हैं। टेबल क्या होगा, टेबल होगा आपका TAB, वेरिएबल है टेबल का TAB इक्वल टू n इंटू आई, है ना। टेबल हो गया। अब प्रिंट एफ में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, प्रिंट एफ में चेंज करेंगे, टेबल प्रिंट करानी है इसलिए, तो n इंटू एक्स, कैपिटल X लगा देंगे, और यहाँ पर %d कर देते हैं, %d x इंटू %d इक्वल टू %d,
ठीक ना। अभी हम आपको समझाते हैं क्यों ऐसा किया मैंने। देखिए जो पहला परसेंट डी है, पहला परसेंट डी ये है ना, यहाँ पर आपका आ जाएगा n की वैल्यू, तो हमने n लिख दिया, कॉमा यहाँ पर आपकी आ जाएगी i की वैल्यू, इस परसेंट डी की जगह पर आ जाएगी i की वैल्यू, तो हमने i लिख दिया, कॉमा और यहाँ पर जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमें डिस्प्ले कराना है, तो हमने यहाँ पर परसेंट डी की जगह पे क्या कर दिया, टैप कर दिया। जिस ऑर्डर में हमको रिप्रेजेंट कराना उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पर वेरिएबल लिखना पड़ेगा। अब i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया और तब तक चले जब तक i की वैल्यू 10 हो, भाई टेबल 10 तक होती है, बस हो गया, टेबल भी प्रिंट हो गई। F9 करते हैं, कोई एरर नहीं, कंट्रोल F9 करते हैं, रन कराते हैं। अब हमें 4 की टेबल चाहिए तो हमने 4 एंटर किया और 4 की टेबल आ गई। लेकिन देखो अभी एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि देखो सब टेबल जो है एक हॉरिजेंटल फॉर्मेट में आ रही है, हमको वर्टिकल फॉर्मेट में लेना है, तो हमने यहाँ पर \n नहीं किया है। यहाँ पर देखो \n कर देंगे, बस हमारा वो ये हॉरिजेंटल से वर्टिकल हो जाएगा। हमने 4 किया, देखो आ गई ना, 4 1 4 4 2 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम का लॉजिक पता चलता है कि बिल्कुल करेक्ट है। अब हम ये प्रोग्राम तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये था बॉटम टू टॉप, गो टू बॉटम टू टॉप। देखो हमारा गो टू कहाँ से हो रहा है, गो टू XYZ, मतलब इस XYZ से गो टू कर रहा है और कहाँ पर जा रहा है, इस यहाँ तक जा रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टेटमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रही। कब तक, जब तक इफ़ की कंडीशन ट्रू है, जब तक इफ़ की कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये बार बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रहा है ना। तो हमें बस इतने ही लॉजिक को समझना होगा। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं गो टू स्टेटमेंट के नेक्स्ट लॉजिक को समझते हैं। गो टू स्टेटमेंट का नेक्स्ट लॉजिक क्या कहता है कि हम गो टू ऊपर से करें, जहाँ पर लेवल डिक्लेयर किया यहाँ पर हम गो टू करें और नीचे लेवल डिक्लेयर करें। अब इस टाइप के प्रोग्राम को समझ लेते हैं। इस टाइप का प्रोग्राम हम करेंगे, एक नंबर एंटर करेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो ऑड है या इवन है ना। तो हम गो टू ऑड और गो टू इवन करेंगे, 2 लेवल हम क्रिएट करेंगे वहाँ पर। इस प्रोग्राम को अभी हम क्लोज करते हैं। चलिए अब हम दूसरा प्रोग्राम भी कर लेते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, वही हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h वाइड मेन एंड देन कर्ली ब्रेसेस clr. ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आपने वीडियो वगैरह स्किप किए हुए देखी तो मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एक नंबर के लिए, कि नंबर हमें एंटर करना है और उसी को चेक करना है कि वो ऑड है या इवन। लेकिन हम इसको गो टू स्टेटमेंट से करेंगे। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि एक एक प्रोग्राम कई लॉजिक से किया जा सकते हैं। आज हम इसमें लॉजिक गो टू का यूज़ करेंगे, है ना। तो हमने यूज़र से एक नंबर ले लेना है, printf एंटर और नंबर, ओके। स्कैन कर लेंगे, स्कैन एफ %d इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एड्रेस ऑफ नम, ठीक, नम में इसको स्कैन करा लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन देंगे, इफ़ नम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगर 0 से डिवाइड होता है तो क्या होगा, गो टू। अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब वो इवन है, तो हम एक इसमें इवन नाम का गो टू एक लेवल बनाएंगे, गो टू के लिए एक इवन नाम का लेवल बनाएंगे, वहाँ चला जाएगा, ठीक। और अगर ये होता है तो यहीं पर हम गेट ch भी, नहीं सॉरी ये हो गया, एल्स कर देते हैं। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता है तब क्या हो, तब ये गो टू ऑड, ठीक ना, गो टू ऑड। ये तो आपका हो गया लॉजिक। अब इसका लेवल बनाना है, तो लेवल जैसा कि हमने बनाया कि जब लेवल हम बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, कॉलन साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमने ऊपर कॉल किया था तो हमने यहाँ पर सेमी कॉलन लगाया है, देखिए, है ना। ये दोनों लेवल हैं, इवन का एक बना दिया, एक ऑड का बना दिया। अब हमने इवन का एक बनाया और इसमें हम अगर इवन एग्जीक्यूट होता है तो इवन में हम इवन के लिए आउटपुट मैसेज देते हैं, printf
सॉरी printf %d is an even number, is an even number, ओके, स्लैश कॉमा और %d की वैल्यू num। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हम गेट ch करके ब्रेक करेंगे, गेट ch कर देंगे प्रोग्राम को, और यहाँ से रिटर्न एक स्टेटमेंट होती है, मैंने आपको क्लास में शायद नहीं बताया है, एक केवल रिटर्न होती है। रिटर्न मतलब ये प्रोग्राम के कंट्रोल को वापस कर देगी। और अगर ऑड होता है तो ऑड के लिए भी लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, ऑड का लेवल क्रिएट होगा, इसमें लिखेंगे printf %d is an odd number, कॉमा num, ठीक ना। और यहीं पर हम कर देंगे गेट ch। इस प्रोग्राम में देखिएगा दो गेट ch यूज हो रहे हैं। तो गेट ch का मतलब होता है रिजल्ट को होल्ड करना, है ना। प्रोग्राम का टर्मिनेशन से मतलब नहीं होता है, हम गेट ch कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये गेट ch नहीं लगाएंगे तो ये रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, उसके बाद में ये भी रिज़ल्ट आ जाएगा, दोनों रिज़ल्ट आ जाएंगे, मतलब ये रिज़ल्ट भी आ जाएगा, मतलब नंबर अगर इवन है तो इवन की कंडीशन में ये भी रिज़ल्ट आएगा और ये भी रिज़ल्ट आएगा। बात समझ रहे हैं। अगर हम गेट ch और रिटर्न लगा देते हैं तो हमारा नंबर केवल यही रिज़ल्ट आएगा और यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो गेट ch और रिटर्न लगाना ज़रूरी है। अगर हम केवल रिटर्न लगाते हैं तो गेट ch स्टेटमेंट आएगी तो स्क्रीन पे, लेकिन इतनी जल्दी फ्लैश हो जाएगी कि आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो ये गेट ch और रिटर्न लगाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करी है ना। कंपाइल करके देखते हैं, Alt F9, अरे वाह, मतलब कोई भी एरर नहीं, कोई भी वार्निंग नहीं, कोई भी एरर नहीं, प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। अभी भी गलती हो सकती है, करेक्ट होने के बाद भी ऐसा मत सोचिए कि इस प्रोग्राम में कोई गलती नहीं हो सकती। प्रोग्राम अगर एरर फ्री आ रहा है उसके बाद में उसके लॉजिक में गलती हो सकती है, वो आपको पता चलेगा रन कराने पे, ये आपको देखना पड़ेगा। अब हम रन कराते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं, एंटर नंबर 4 एंटर किया। 4 कैसा नंबर है, इवन है या ऑड, इवन है, तो अगर इवन वाला मैसेज आ रहा है तो मेरा करेक्ट है, 4 इज़ एन इवन नंबर। चलो एक ऑड करके देख लेते हैं, हमने 5 को एंटर किया, 5 इज़ एन ऑड नंबर, है ना। तो अभी क्या है कि गो टू स्टेटमेंट, जैसे ही इफ़ स्टेटमेंट से, इफ़ स्टेटमेंट आपको नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा है, अगर 0 आ रहा है तो गो टू इवन हो जा रहा है, इवन वाले स्टेटमेंट में चला जा रहा है ना। और अगर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो एल्स वाले से आपका चला जा रहा है ऑड में। तो इस तरह से हम यहाँ पर हमें टॉप टू बॉटम कॉलिंग देखी और बॉटम टू टॉप कॉलिंग देखी। इन दोनों प्रोग्राम को अच्छे से देखिएगा और एक बार अपने कंपाइलर पे, कंप्यूटर पर इनको करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।